am Shazia Aslam and you are watching my channel Novel English. Today I am going to teach you the correct use of some adjectives. Adjectives में कुछ words ऐसे हैं जो बहुत confusing से हैं. आज हम उन confused words को पढ़ेंगे, जिनमें से सबसे पहले मैं आपको some और any का यूज़ करना सिखाऊंगी कि some कहाँ इस्तेमाल होता है और any कहाँ यूज़ करते हैं. सबसे पहले हम some को देखते हैं. इसका मतलब कोई या कुछ थोड़ा, और एनी भी इसी तरह इस्तेमाल होता है कोई या कुछ थोड़ा के लिए. अब सम इज यूज्ड, सबसे पहले देखें, सम इज यूज्ड इन पॉजिटिव sentences are the sentences having positive sense. Or feeling. सम मस्बत जुमलों में इस्तेमाल होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस जुमलों में, या फिर ऐसे जुमले जिनकी सेंस पॉजिटिव हो या जिनकी फीलिंग पॉजिटिव हो. ठीक है. अब एनी का देखें यूज कहाँ होगा. एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव और interrogative sentences. Are the sentences having negative feeling. Or sense. एनी मनफी या सवालिया जुमलों में इस्तेमाल होता है, या फिर ऐसे जुमले जिनकी मनफी सेंस हो या फीलिंग नेगेटिव हो. ठीक है. नंबर 2 पे देखें, सम कहाँ इस्तेमाल होता है. सम प्लूरल नाउन के साथ, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ. प्लूरल नाउन जैसे कि बुक्स काउंट हो जाती हैं, काउंटेबल भी हैं और ये ज़्यादा भी हैं. कार्स, ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल जो जमा हो. ठीक है. जो ना गिनी जाए नाउन वो कौन से हैं. मनी, शुगर, मिल्क, ऐसे अनकाउंटेबल नाउन के साथ सम आता है. अब एनी कहाँ आएगा. एनी सिंगुलर नाउन के साथ, यानी जिनकी जमा नहीं बनती उनके साथ. सिंगुलर नाउन, लेकिन ये प्लूरल नाउन के साथ भी आता है. और इसके अलावा ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है. ये इन तीनों के साथ आता है, लेकिन सम सिर्फ प्लूरल और अनकाउंटेबल के साथ ही आता है. जैसे सिंगुलर नाउन में पेन, प्लूरल नाउन में पेन्स, और अनकाउंटेबल में मनी, शुगर, मिल्क, उनके साथ एनी आएगा. नंबर 3 पे देखें, क्वेश्चन. रूल तो सिर्फ इतना ही है, ये छोटी क्लासेस में यूज होता है कि पॉजिटिव में सम, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एनी. लेकिन अब चूंकि मॉडर्न ज़माने में ये उलट भी हो जाते हैं, यानी कि जहाँ एनी आता है वहाँ सम की जगह एनी, लेकिन सेंस इनकी वही रहेगी,
पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस, वो सिर्फ सेंस को देखना होता है। अब क्वेश्चन कौन से होंगे? जिनमें ऑफर हो या फिर जिनमें रिक्वेस्ट हो, ऐसे अगर क्वेश्चन होंगे तो उनमें सम लगाएंगे। ठीक है, अब यूं ना समझना कि इंट्रोगेटिव मैंने बताया है तो उसमें एनी ही लगाना है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिनमें ऑफर रिक्वेस्ट होगी तो वहां हम सम लगाएंगे। ठीक है, और इफ प्लस अफर्मेटिव सेंटेंसेस अगर हों इफ के बाद अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे तो हम एनी यूज करेंगे। चॉइस के लिए भी एनी यूज करते हैं, और इसके अलावा नेवर, विदाउट, हार्डली, ये अगर वर्ड सेंटेंसेस में आ जाएं तो इनके साथ भी हम एनी ही यूज करेंगे, जबकि ये पॉजिटिव सेंटेंसेस शो करेंगे, लेकिन जो इनकी फीलिंग जो है ना वो नेगेटिव होगी, इसलिए जो है इनके साथ भी एनी चूज करेंगे। ये चॉइस और इनकी आगे हम जो है ना एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं ये किस तरीके से यूज होते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल सम की करते हैं। कि सम कहाँ यूज होता है। नंबर 1 पे देखें, सम बॉयज आर स्टडिंग। कुछ लड़के पढ़ रहे हैं। अब देखें पॉजिटिव है सेंसेस की और सेंटेंस भी पॉजिटिव है, इसलिए इसमें सम यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सम मैंगोज वर वेरी टेस्टी। कुछ आम बहुत ही मजेदार थे। अब ये भी पॉजिटिव सेंस दे रहा है और सेंटेंस भी पॉजिटिव ही है, तो इसमें सम यूज हुआ है। ठीक है, और ये एग्जाम में भी इस तरह फिलिंग द ब्लैंक्स भी बन के आ सकते हैं और ये एमसीक्यूज भी बन के आ सकते हैं कि सम आएगा या एनी आएगा। जब आप देख लें कि पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपने इसमें सम यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, शी हैज सम मनी। उसके पास थोड़ी सी रकम है, यानी कुछ रकम है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव है, इसमें भी सम यूज हुआ है। अब यहाँ पे देखें, ये भी क्लियर कर लेते हैं हम, ये प्लूरल नाउन है बॉयज, तो प्लूरल नाउन के साथ जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि सम और एनी किस किस के साथ यूज करते हैं। प्लूरल नाउन है, सम आ गया। ये भी मैंगोज प्लूरल नाउन है, इसलिए सम आ गया। मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ भी सम आ गया। लेकिन ये सेंटेंसेस भी पॉजिटिव हैं। सबसे पहले तो हमने यही देखना है ना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये सारे सेंटेंसेस पॉजिटिव हैं। नंबर 4 पे एग्जाम्पल देखें आप, you have some books। तुम्हारे पास कुछ किताबें हैं। अब देखो बुक्स जो है ना ये प्लूरल नाउन है और ये पॉजिटिव सेंटेंस भी है और इसकी सेंस भी पॉजिटिव है, इसलिए इसमें भी आएगा सम। नंबर 5 पे देखें, एग्जाम्पल नंबर 5 देखें, you have bought some apples।
तुमने कुछ सेब खरीदे। अब एप्पल्स जो है प्लूरल नाउन है, ठीक है, और प्लूरल नाउन के साथ हमने सम लगाया और इसके साथ साथ ये देखिए यू हैव बॉट सम एप्पल, तुमने कुछ सेब खरीदे। ये पॉजिटिव सेंस भी दे रहा है और पॉजिटिव सेंटेंस भी है। एग्जांपल नंबर 6 देखें, शी बॉट सम मैंगोज फॉर यू, उसने तुम्हारे लिए कुछ आम खरीदे। अब देखो मैंगोज जो है ना प्लूरल नाउन है, कुछ खरीदे यानी कि थोड़े बहुत खरीदे हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव है सेंटेंस, इसलिए इसमें हमने यूज किया है सम। एग्जाम्पल नंबर 7 देखें, आई हैव सम क्वेश्चन आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, पूछने के लिए मेरे पास कुछ सवाल हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चन जो है ना मैं पूछना चाहती हूँ, तो ये भी पॉजिटिव है। क्वेश्चंस प्लूरल नाउन है। नंबर 8 पे देखें, सम पीपल कुछ लोग wanted to meet you, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते थे, ठीक है। अब हमने यूज किया है सम पीपल के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सम पीपल केम हियर, कुछ लोग यहाँ आए, यानी कि कुछ आए हैं, थोड़े बहुत लोग यहाँ पे आए हैं, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है और इसकी सेंस भी पॉजिटिव है। एग्जाम्पल नंबर 10 देखें, सम पीपल do not believe in God, कुछ लोग खुदा पर यकीन नहीं रखते। अब ये देखें, ये इसमें नॉट यूज हुआ है सेंटेंस में, ठीक है, ये नेगेटिव है, ठीक है, सेंटेंस तो नेगेटिव है, लेकिन आप देखें इसकी सेंस जो है ना वो पॉजिटिव है कि कुछ लोग खुदा पर यकीन नहीं रखते। ऐसा होता है कि सारे लोग जो है ना खुदा पर यकीन रखते रखते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे लोग खुदा पर यकीन रखते, कुछ लोग खुदा पर यकीन नहीं रखते यानी खुदा को नहीं मानते, तो ऐसे कुछ लोग हैं और ये वाकई हकीकत है, तो इसलिए ये पॉजिटिव सेंस है चाहे इसमें नॉट यूज हुआ हो, ठीक है। आप यूँ ना समझे कि नॉट आ गया तो जल्दी से एनी लगा दे, नहीं, इसकी सेंस पॉजिटिव है इसलिए इसमें सम आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ऐसी है वो भी, कांट यू स्पेयर टाइम, स्पेयर some time for the poor, क्या तुम गरीबों के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब देखें ये नॉट भी आया, ये इंट्रोगेटिव भी है, लेकिन इसमें एनी नहीं आया। अब इसमें एनी क्यों नहीं आया, इसकी रीज़न ये है कि इसकी सेंस पॉजिटिव है कि गरीबों के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं निकल सकता उसकी आपसे, तो इसलिए ये सेंटेंस चाहे इसमें नॉट है, इंट्रोगेटिव है, लेकिन इसकी सेंस पॉजिटिव है, इसलिए जो है इसमें हमने सम लगाया है। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन लिख रही हूँ जिसमें हमने
ये मैंने स्टार्ट में बताया था कौन से क्वेश्चन है जिसमें हमने सम यूज करना है, वो ऑफर और रिक्वेस्ट वाले। अब एग्जाम्पल नंबर 12 में देखें, वुड यू लाइक सम टी? क्या तुम चाय पीना पसंद करोगे? ठीक है, अब ये देखें, ये इंट्रोगेटिव है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसमें एनी नहीं लगाएंगे। अब आप यूं ना समझना कि सारे इंट्रोगेटिव या नॉट वाले उनमें एनी ही आएगा, नहीं, सेंस देखनी है। वुड यू लाइक सम टी, अब ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ठीक है, ऑफर है, किसी से पूछा क्या है, क्या तुम चाय पीना पसंद करोगे? अब वो हाँ में जवाब देगा, हाँ मैं चाय पीना पसंद करूंगा, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसलिए इसमें सम आया। अब एक और एग्जांपल देखें इसी तरह की, वुड यू लाइक सम कॉफी? क्या तुम कॉफी पसंद करोगे, पीना चाहोगे? अब यहाँ पे सम हमने कॉफी के साथ चूज किया है। अब यहाँ पे ये भी ऑफर है। ठीक है, पेशकश की है कि क्या चाय पीना पसंद करोगे या तुम कॉफी पीना पसंद करोगे। तो ऑफर वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे तो उनमें हम सम लगाएंगे, एनी नहीं लगवाएंगे। ठीक है, अब रिक्वेस्ट देखें, ये तो ऑफर थी ना, अब रिक्वेस्ट देखें 14 एग्जाम्पल में। विल यू गिव मी सम शुगर? क्या तुम मुझे कुछ चीनी दोगे? ठीक है, ये रिक्वेस्ट की है, क्या तुम मुझे कुछ चीनी दोगे? इसलिए ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन इसमें हमने एनी नहीं लगाया, इसमें हम सम लगाएंगे। रिक्वेस्ट की है, मांगा है कुछ। एक और देखें, विल यू गिव मी सम मनी? क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दोगे? ठीक है, अब थोड़े से पैसे मांगे हैं, ये भी रिक्वेस्ट किया, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दोगे? इसमें भी ये सम आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, कैन यू lend me some books? क्या तुम मुझे कुछ किताबें उधार दोगे? ठीक है, ये भी रिक्वेस्ट किया, इसलिए ऑफर और रिक्वेस्ट में भी सम यूज होते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल एनी की करते हैं। देखें, फर्स्ट पे, यू हैव नॉट बॉट एनी एप्पल। तुमने कुछ सेब नहीं खरीदे। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव है, ये जुमला ही नेगेटिव है, नॉट आया है। ठीक है, सेंस भी नेगेटिव है, खरीदे ही नहीं कुछ सेब। ठीक है, इसलिए हमने इसमें एनी लगाया, और वैसे भी नेगेटिव सेंस शो कर रहा है ये, इसके लिए एनी लगाया। और ये प्लूरल नाउन भी है, ये तो सबके साथ ही आता है, यानी सिंगल हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या फिर काउंटेबल या अनकाउंटेबल, सबके साथ ही एनी आ जाता है। लेकिन हमने नेगेटिव देखने, नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंस और नेगेटिव फीलिंग देखनी है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए एनी आया इसके साथ। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, हैव यू बॉट एनी एप्पल? क्या तुमने कुछ सेब खरीदे? ठीक है, अब ये क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या तुमने कुछ सेब खरीदे?
ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें एनी आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, आई विल not eat, I will not eat anything today, I will not eat anything today, आज मैं कोई चीज़ नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाऊंगी? हो सकता है मेरा रोज़ा हो, ठीक है, आज मैं कोई चीज़ नहीं खाऊंगी, ठीक है। नेगेटिव सेंस भी है और नेगेटिव सेंटेंस भी है। ये देखिए अब नॉट आया इसमें, ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें हमने क्या यूज़ किया? एनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी डू नॉट आ गया, डू नॉट आए, डज नॉट आए, ठीक है, लेकिन नेगेटिव हो तो नेगेटिव के लिए हम लगाएंगे एनी, मुझे कोई मसला नहीं है, यानी है ही नहीं कोई मसला, तो ये नेगेटिव है सेंटेंस। शी इज नॉट, नेक्स्ट देखें, शी इज नॉट गोइंग एनी वियर, वो कहीं भी नहीं जा रही है। अब यहाँ पे भी एनी यूज हुआ है, चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें एनी यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, आई डू नॉट या आई डोंट हैव एनी पेन्स, मेरे पास कोई भी पेन नहीं है ही नहीं, ये भी नेगेटिव सेंस है, इसमें नेगेटिव फीलिंग भी आ रही है, तो और ये नेगेटिव सेंटेंस भी है इसलिए नॉट आ गया, एनी आएगा। नेक्स्ट देखें, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई मसला नहीं है, ये रिपीट हो गया, सॉरी, आई डोंट हैव एनी बुक्स, मेरे पास कोई किताबें नहीं है, यानी है ही नहीं कुछ, तो ये इस नॉट की वजह से एनी आया इसमें। शी doesn't have any friends, उसके कोई दोस्त नहीं हैं, तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस के अलावा आप यहाँ पे देखें ये प्लूरल नाउन भी यूज़ हुए हैं इनमें, तो इनमें एनी हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, डज शी हैव एनी फ्रेंड्स, क्या उसके कोई दोस्त हैं? अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या उसके कोई दोस्त हैं, इसलिए इंट्रोगेटिव में एनी हमने यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, शी, ये मैंने स्टार्ट में बताया था कि कुछ सेंटेंस पॉजिटिव दिखाई देंगे लेकिन उनकी सेंस जो है जब नेगेटिव होगी ना तो उनमें हम एनी ही यूज़ करेंगे, या फिर उनमें यूज़ होगा नेवर, विदाउट या हार्डली। तो फिर अगर एग्ज़ाम में आप ये 3 वर्ड्स आ जाए पॉजिटिव हो तो आप
बगैर सोचे समझे इनमें एनी यूज कर लिया। शी नेवर ईट्स एनी फ्रूट। ठीक है, अब हमने इसमें एनी यूज किया, किस वजह से क्यों यूज किया, क्योंकि इसमें आया था नेवर। वो कभी भी कोई फल नहीं खाती, यानी कि खाती नहीं है, तो इसमें मनफी सेंस है। वैसे ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें नॉट नहीं यूज हुआ ना, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, ये तो वर्ड्स यूज नहीं हुए नेगेटिव बनाने वाले, लेकिन जो है ना ये इसकी सेंस नेगेटिव है। वो कोई फल नहीं खाती, यानी थोड़ा बहुत भी खाती नहीं है। नंबर 11 देखें, अली लेफ्ट द हाउस विदाउट एनी मनी। देखो, बगैर पैसे के, यानी थोड़े से पैसों के बगैर ही घर छोड़ दिया। ठीक है, अब ये है पॉजिटिव। देखें, अली लेफ्ट द हाउस, अली ने घर छोड़ा विदाउट एनी मनी, बगैर पैसों के। ठीक है, तो नेगेटिव फीलिंग है, नेगेटिव इसकी सेंस है। ठीक है, हमने सेंस देखनी है इसकी कि उसने घर छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, ये नेगेटिव ऐसा सेंस है। तो इसमें अगर आपको फिर भी समझ ना आया नेगेटिव सेंस की, तो देखिए इसमें विदाउट यूज़ किया मैंने लफ्ज़। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस पेपर में आ जाए, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाए, विदाउट लिखा हो, तो इसके साथ हमने चूज़ करना है एनी, या फिर हमने एनी लगाना है विदाउट को देखते हुए। एक और देखें सेंटेंस, देयर इज हार्डली एनी पेट्रोल लेफ्ट इन द कार। कार में बमुश्किल थोड़ा सा पेट्रोल है, यानी कि पेट्रोल बहुत ही यानी कि कम है, थोड़ा सा है। तो ये भी अब सेंटेंस अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव है, कहीं नॉट यूज़ नहीं किया, डू नॉट यूज़ नहीं किया, डज नॉट यूज़ नहीं किया, डिड नॉट यूज़ नहीं किया। ठीक है, लेकिन जो है ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए इसमें हमने एनी यूज़ किया। अब देखो, हार्डली भी तो यूज़ हुआ है ना, मैंने आपको 3 वर्ड्स बताए थे, नेवर, विदाउट और हार्डली। जब आ जाए तो हमने एनी यूज़ करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें जिसमें चॉइस होगी, या जिसमें इट डजंट मैटर का आंसर होगा। ठीक है, वो चॉइस वाले सेंटेंस कौन से होंगे, ये देखें, यू कैन टेक एनी बस। ठीक है, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, और आपने उसे कहना है कि आप किस से दूसरे सिटी में कैसे जा सकते हो। ठीक है, आप कहेंगे यू कैन टेक एनी बस, कोई भी बस ले सकते हो, यानी कि चॉइस है। ठीक है, आप चॉइस दे रहे हैं कि कोई सी बस यूज कर सकते हो आप। जब आप चॉइस देंगे तो चॉइस वाले सेंटेंसेस में हमने यूज करना है एनी। ठीक है, यहाँ पे चॉइस शो हो रही है, और फिर यू कैन टेक एनी बस, इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, कोई भी बस ले लो, आप उसके ऊपर ही छोड़ दो सारा कुछ, इट डजेंट मैटर। इस क्वेश्चन का आंसर भी आ रहा है इसमें। तो जब ऐसी बात हो तो तब एनी यूज करेंगे। और आप ये भी देखें कि बस जो है ना ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ तो सम आता ही नहीं। ठीक है, सम तो प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही आता है, एनी सिंगुलर नाउन के साथ आता है। और वैसे ये देखो, यू कैन टेक एनी बस, तुम कोई बस ले सकते हो, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन इसकी सेंस नेगेटिव है, और ये इसमें चॉइस है। ठीक है, इट डजेंट मैटर। नेक्स्ट देखें, ऐसा ही सेंटेंस है, पास मी एनी ग्लास। ठीक है, आपने किसी से ग्लास मांगा और आपने कह दिया कोई भी ग्लास दे दो, पास में एनी ग्लास, कोई भी ग्लास दे दो, तो चॉइस उसी पे है, देने वाले पे, कोई भी उठा के आपको दे दे। ठीक है, तो इसमें भी, और ग्लास भी कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ हमने एनी यूज किया।
नेक्स्ट एग्जांपल देखें, कम ओवर एनी संडे। ठीक है, आपने किसी को बुलाना है और आपने उसे कहा है किसी भी इतवार को आ जाना। ठीक है, उस पर चॉइस डाल दी है, कोई कब जब मर्जी आ जाए। ठीक है, तो एनी संडे, तो चॉइस वाले सेंटेंस में हम लगाएंगे एनी। नेक्स्ट देखें, यू कैन कॉल मी, तुम मुझे कॉल कर सकते हो एनी टाइम। ठीक है, टाइम जो है अनकाउंटेबल है, तो उसके साथ भी हमने लगाया है एनी, और इसमें भी चॉइस है, किसी भी वक्त तुम मुझे कॉल कर सकते हो, किसी भी वक्त आप मुझे बुला सकते हो। ठीक है, चॉइस उस पर डाल दिया, इट डजेंट मैटर। नेक्स्ट देखें, यू कैन टेक एनी बुक, तुम कोई भी किताब ले सकते हो। ठीक है, अब किसी ने आपसे किताब मांगी है और आपने उससे कहा कोई भी किताब ले सकते हो, चॉइस है, कोई भी ले सकते हो, तो इसलिए एनी आया। अब नेक्स्ट एग्जांपल वो देखेंगे जिसमें हमने इफ प्लस अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मैंने आपको बताया था कि इफ के बाद अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो तब भी हम एनी यूज करते हैं। वो कौन से सेंटेंस है वो देखें, इफ यू नीड एनी मनी, अगर आपको कुछ पैसों की जरूरत है तो आई विल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगर आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है तो मैं आपकी मदद करूंगी। आप देखो इफ़ के बाद ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इफ़ के बाद जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो हम उनमें एनी ही यूज़ करेंगे। एक और एग्जांपल देखें इफ़ वाली, इफ़ यू लाइक एनी बुक्स, अगर तुम्हें कोई भी किताबें पसंद हैं, यू कैन बोरो इट, तो तुम मुझे उधार ले सकते हो, यानी कि ले लो। ये भी पॉजिटिव है सेंटेंस, ये भी पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव है, इसलिए हमने एनी यूज़ किया। अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आपने सम और एनी का यूज़ करना है। ठीक है, किसके साथ सम लगाएंगे और किसके साथ हम एनी लगाएंगे। देखिए, वी हैव वाटर। ठीक है, वाटर अनकाउंटेबल है, लेकिन आप देखेंगे कौन सा सेंटेंस है, वी हैव वाटर, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, वी हैव वाटर। तब पॉजिटिव में आप बताएं क्या लगाएंगे, सम, हमारे पास थोड़ा सा पानी है। ठीक है, वी हैव सम वाटर। नेक्स्ट देखें, विल यू प्लीज lend me, money, क्या तुम मुझे थोड़ी सी रकम उधार दे दोगे। प्लीज का लफ्ज भी इसमें यूज हुआ है, काइंडली और प्लीज का लफ्ज किस में यूज होता है, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में। ठीक है, चाहे ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया चाहे वो इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन उसकी सेंस देखनी है हमने। लेकिन ये तो रिक्वेस्ट क्वेश्चन ऐसा जो मैंने पहले भी बताया जिसमें ऑफर और रिक्वेस्ट हो, तो हमने उसमें क्या यूज करना है, सम, क्या मुझे थोड़ी सी रकम उधार देंगे। नंबर 3 पे देखें, शी हैज डैश क्लॉथ्स। ठीक है, अब उसके पास कुछ कपड़े हैं, तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे सम, पॉजिटिव है सेंटेंस इसलिए। ही हैज नॉट बुक्स, उसके पास किताबें नहीं है, नेगेटिव है, इसलिए हम इसमें लगाएंगे एनी। ही डज नॉट वांट कॉफ़ी, वो कॉफ़ी नहीं चाहता, तो इसमें लगाएंगे एनी क्योंकि ये नेगेटिव है। ही सा सम गर्ल्स,
उसने कुछ लड़कियां डांसिंग ऑन द स्टेज, स्टेज पर डांस करते हुए देखी। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि मस्बत है, कुछ है वहाँ पे। अली हैज डैश बुक्स बट सना हैजन डैश। अली हैज सम बुक्स, अली के पास कुछ किताबें हैं, बट सना हैजंट एनी, जबकि सना के पास नहीं है। यू कैन बाय बियर इन एनी पब, तुम किसी भी शराब खाने से शराब खरीद सकते हो। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है, लेकिन अब जो है यहाँ पे चॉइस है कि किसी भी जगह से ले सकते हो, किसी भी चॉइस दी है, तो चॉइस वाले सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे एनी। ठीक है, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल इन योर स्टडीज। प्लीज लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बी हैप्पी फॉर एवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।